हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है टिश्यू यानी कि ऊतक। हम पढ़ रहे थे ऊतकों के बारे में और अभी तक आपने प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतकों के बारे में जाना है। आपने जाना पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि लोकेशन कहाँ पे है और फंक्शन इनका क्या है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में यानी कि जंतु ऊतक के बारे में। और आप देख रहे थे जो जंतु ऊतक होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के हमने पढ़े थे। इसमें से आपने एक जो पहले प्रकार का टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, वो आप पढ़ चुके हैं। आप पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में यानी कि संयोजी ऊतक के बारे में। तो यही जो टॉपिक है इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, सो क्लास हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर की जिसका नाम है टिश्यू। तो अभी तक आपने टिश्यू में क्या क्या पढ़ा है? आपने जाना टिश्यू क्या होता है। तो आपने कहा कि जो ग्रुप ऑफ सेल होता है यानी कि जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू कहते हैं यानी कि ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी टाइप्स ऑफ टिश्यू। और टाइप्स ऑफ टिश्यू में आपने 2 प्रकार के टिश्यू की बात की थी। आपने कहा कि एक प्रकार का जो टिश्यू है उसे हम प्लांट टिश्यू कहते हैं, दूसरे प्रकार का जो टिश्यू है उसे हम एनिमल टिश्यू कहते हैं। आप प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे एनिमल टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू को जब आपने पढ़ा, आपने कहा जो प्लांट टिश्यू है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हम एक क्विक रिवीजन करेंगे कि प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। आपने कहा प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनमें कि विभाजन होता रहता है, इसीलिए हम इन्हें कह रहे हैं विभजोतक ऊतक। ठीक है, विभाजन होता रहेगा इसका मतलब है ग्रोथ होती रहेगी। आपने कहा कुछ सेल्स इस प्रकार से थी। ठीक है, अब इनमें विभाजन हुआ। विभाजन का मतलब है कि जो कोशिका है वो क्या होंगे, अपने नंबर में इंक्रीमेंट करेंगे। इनका नंबर कैसा होगा, इनहांस होगा। फिर से यहाँ पे विभाजन हुआ और विभाजन से क्या हुआ, जो कोशिकाएं हैं उनका नंबर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, कोशिकाओं का नंबर बढ़ा तो साइज भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो क्या होगा, जो विभजोतक ऊतक हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे ग्रोथ में हेल्प करेंगे, यानी कि इसमें वृद्धि में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जिसमें आपके पास एपिकल मेरिस्टेम आता है, लेटरल मेरिस्टेम आता है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम आता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, इनमें क्या होता है, ये विभाजित नहीं होती है, इनमें डिवीजन नहीं होता है। तो विभाजित नहीं होती तो उनका काम क्या होगा, इनका अलग अलग टिश्यू का काम अलग अलग होता है। जैसे कि हमने कहा अगर तीनों प्रकार की टिश्यू की हमने बात की, हमने कहा तीनों क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, विकास करेंगे। चाहे वो लंबाई में वृद्धि कर रही हैं, चाहे वो तने की मोटाई में वृद्धि कर रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रही हैं, जो प्लांट है, जो पौधा है, उसके विकास में मदद करती हैं। जो परमानेंट टिश्यू होती हैं, स्थायी ऊतक होता है, हमने कहा 3 प्रकार के हमारे पास आते हैं और तीनों का अलग अलग काम होता है। जैसे कि पैरेन्काइमा का काम क्या है, स्टोरेज करना यानी कि संग्रह करना। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग चीजें क्या होती है, संग्रहित होती हैं। कॉलिनकाइमा का काम है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराना और फ्लेक्सिबिलिटी देना यानी लचीलापन देना। हमने बार बार एग्जाम्पल में देखा, हमने कहा आप जो पेड़ की टहनियां उन्हें आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। वहीं अगर आप सूखी लकड़ी को देखते हैं तो आप सूखी लकड़ी को अपने हिसाब से नहीं मोड़ पाएंगे। अगर आप मोड़ेंगे तो वो लकड़ी टूट जाती है, लेकिन पेड़ की टहनी नहीं टूटती है क्योंकि उसमें क्या होता है, कॉलिनकाइमा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्लेरेनकाइमा। हमने कहा कि जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो प्लांट के सबसे जो हार्ड पार्ट होते हैं उनका निर्माण करते हैं, जैसे कि बीज खोल का निर्माण करेगा। जैसे कि आपको नारियल दिखाई देता है, नारियल का जो बाहरी आवरण होता है जिसमें आप देखते हैं कि बहुत टफ और रिजिड क्या होते हैं, रेशे होते हैं, किससे बनते हैं, स्क्लेरेनकाइमा से बनते हैं। बीज किससे बनता है, हमने कहा स्क्लेरेनकाइमा से बनता है। ठीक है, जो बीज खोल होता है। इस प्रकार से आपने क्या कहा, अलग अलग काम होते हैं। ये तो थे सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल स्थायी ऊतक थे, इनका काम आपने देखा। अब आपके पास आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हमने क्या कहा था कि जो परमानेंट टिश्यू है वो भी 3 प्रकार के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल को हमने देखा, सिंपल क्या था, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना था। कॉम्प्लेक्स में हमने कहा कि जो यहाँ पे जटिल स्थायी ऊतक हैं वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। तो हमने कहा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फिर से 2 प्रकार के हैं, जाइलम और फ्लोएम की हमने बात की है। ठीक है, अब आपको ये देखना है, अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करते हैं, आपने कहा क्यों अलग है एक दूसरे से, हमने कहा लोकेशन के आधार पर अलग अलग है। हमने कहा कि इनका जो फंक्शन है उसके आधार पर, अब लोकेशन अलग होगी तो अलग अलग जगह की क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। परमानेंट टिश्यू में हमने कहा सिंपल और कॉम्प्लेक्स में हमने अलग अलग में डिवाइड क्यों किया, हमने इसलिए सिंपल और कॉम्प्लेक्स आए। सिंपल का मतलब है एक ही प्रकार की कोशिकाएं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही हैं,
कॉम्प्लेक्स में हमने क्या कहा, हमने कहा कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं हैं, कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं हैं, कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं। आपको क्या दिख रहा है कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पे दिख रही हैं, और इसीलिए हमने इसे क्या कहा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा। ठीक है, अब ये तो थी संरचना के आधार पर हमने इन्हें अलग अलग कर दिया है। अब हमने कहा कि फंक्शन के आधार पर भी अलग अलग होते हैं। जाइलम में आपने कहा जल क्या करेगा, जल का परिवहन करेगा, और फ्लोएम किसका परिवहन करेगा, भोजन का परिवहन करेगा। इतनी बात क्लियर है। इसी के साथ हमने ये भी कहा था कि जाइलम और फ्लोएम में जो परिवहन होता है एक दिशीय होता है या द्विदिशीय होता है। तो आपने क्या कहा, जाइलम की जब हम बात करेंगे, हमने कहा कि जाइलम में जो यहाँ पे परिवहन होगा वो एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है। और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो हमने कहा फ्लोएम में जो परिवहन होता है वो द्विदिशीय होता है। क्यों, क्योंकि ये भोजन का परिवहन कर रहे हैं, क्योंकि भोजन को हर एक पार्ट तक पहुंचाना है। वही हमने कहा जाइलम जल का परिवहन करेगा, तो जल जड़ों से ही एब्जॉर्ब होगा, जड़ों से ही अवशोषित होगा, और जड़ से ही वो पूरे भागों में फैलेगा। ऊपर से नीचे की ओर नहीं आएगा जल, कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। वही भोजन की बात करें, हमने कहा पत्तियों से जड़ों में भी जाता है, पत्तियों से ऊपर शूट में भी जाएगा, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, परिवहन द्विदिशीय होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे प्लांट टिश्यू की हमने बात की थी, और हम बात कर रहे थे एनिमल टिश्यू के बारे में। हमने कहा 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी हमने बात की, हमने कहा एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मस्कुलर है, और नर्वस टिश्यू है। एपिथेलियल को आप पढ़ चुके हैं। क्या बात आपने की थी, आपने कहा था जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर है। ठीक है, यानी कि सबसे बाहरी लेयर है और कवरिंग लेयर है, जैसे कि हमने कहा स्किन। एग्जाम्पल में आपने क्या कहा, स्किन आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारी बॉडी की, क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा हमने कहा कि अलग अलग जगह पे होता है, जैसे कि ये क्या करेगा, लाइनिंग बनाएगा। कवरिंग हमने बात कर ली है, कवरिंग का मतलब होता है ये कोई भी चीज है, इसके बाहर जो है वो कवरिंग है, इसके अंदर जो है वो लाइनिंग है। तो ये लाइनिंग को भी बनाता है, ये कवरिंग को भी बनाता है। कवरिंग की बात करेंगे तो आप स्किन को याद करेंगे, लाइनिंग की बात करेंगे तो हमने कहा ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को बनाता है। ठीक है, माउथ की लाइनिंग को बनाता है, किडनी ट्यूब्यूल्स को कवर करता है, लंग्स एल्वेलाई में पाया जाता है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। इतनी बात क्लियर है। अब हमने कहा फंक्शन क्या क्या होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, तो आपने कहा सबसे पहला तो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। कैसे सुरक्षा देगा, हमने कहा हमारी जो त्वचा है वही सबसे बड़ा बैरियर होती है, किसके लिए, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं या हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं। हर कोई सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है वो एज अ बैरियर काम करती है। आपको कहा गया है कि यहाँ पे क्या होता है, एज अ बैरियर काम कर रही है कौन, स्किन। ठीक है, और स्किन किससे मिलकर बनी है, हमने कहा एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी है। सेकंड हमने कहा कि ये क्या करती है, दो ऊतकों को अलग अलग करेगी। यहाँ पे क्या होता है, जो विभिन्न अंगों और प्रणालियों को एक दूसरे से अलग करेगी। अब हमने कहा कि ये कोई ट्यूब्यूल है, ठीक है, और ये कवर है किससे, एपिथेलियल टिश्यू से। फिर हमने कहा यहाँ पे एक और ट्यूब्यूल है और ये भी क्या होगी, एपिथेलियल टिश्यू से कवर होगी। तो दोनों जो ट्यूब है यहाँ पे, या दोनों जो वेसल्स हैं वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू की वजह से अलग अलग हैं, वरना क्या होते, एक दूसरे से सट कर रहते हैं। तीसरा हमने कहा कि ये क्या कर रही है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का भी काम करेंगे, अवशोषण का काम करेंगे। जैसे कि आपने किडनी ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं आप, या फिर हम बात कर रहे हैं एल्विलाई के, तो एल्विलाई में क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। हमने कहा एब्जॉर्प्शन भी करती हैं, हमने कहा सिक्रीशन भी करती हैं। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, हमने एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग फंक्शन पढ़े थे। अब आपको टाइप्स भी ध्यान रखने हैं, क्या होता है, स्क्वैमस होता है, क्यूबॉइडल होता है, कॉलमनर होता है। 3 प्रकार के थे। तो सिंपल स्क्वैमस का मतलब है कि एक ही लेयर है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि बहुत सारी लेयर हैं। इसी प्रकार से आप हर एक चीज में देखते रहेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया था, हमने कहा था टेबल के माध्यम से समझा था कि जो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है वो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सिंपल स्क्वैमस टिश्यू में हमने कहा कि एल्विलाई में पाया जाएगा, और बोमेंस कैप्सूल में पाया जाएगा, और नेफ्रॉन और किडनी में पाया जाएगा। कौन, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बात हो रही है। ठीक है, फिर हमने कहा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, स्किन पे पाया जाता है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा जो सिंपल स्क्वैमस टिश्यू है वो उसकी लोकेशन अलग है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है उसकी जो लोकेशन है वो अलग है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो इंटेस्टाइन में होता है। अब इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, हमने कहा अभी आपने जब फंक्शन पढ़े थे एपिथेलियल टिश्यू के, आपने कहा था अवशोषण भी है और सिक्रीशन भी है। इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, आप कहेंगे अवशोषण हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है।
क्यों एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है? हमने कहा जब पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो गया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होगा, जो पाचित भोजन होता है, यहाँ पे क्या होता है, अवशोषण होता है। कौन से प्रकार का पाया जा रहा है, कॉलमनर। आपने कहा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें इस प्रकार से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं। ठीक है, कैसी है स्ट्रक्चर में, कॉलमनर है। नेक्स्ट हमने कहा था सीलिएटेड, जो कि कहाँ पे पाई जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाई जाती है, और उसका फंक्शन क्या है, जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जैसे कि डस्ट हो गए हैं, माइक्रोब्स हो गए हैं, उन्हें रोकना। ठीक है, क्यूबॉइडल कहाँ पे पाया जा रहा है, किडनी ट्यूब्यूल्स में यहाँ पे पाया जा रहा है। ग्लैंडुलर कहाँ पे पाया जा रहा है, स्वेट ग्लैंड में। अब स्वेट ग्लैंड में क्या हो रहा है, हमने कहा सिक्रीशन हो रहा है, आपका जो स्वेट निकलता है कहाँ से निकलेगा, स्वेट ग्लैंड से निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन आपको इंटेस्टाइन में देखने को मिला, और सिक्रीशन आपको कहाँ देखने को मिला, स्वेट ग्लैंड में देखने को मिला, जो कि किससे बना है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू से बना है। चलिए, आपने एपिथेलियल टिश्यू को स्टडी कर लिया था, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की। हमारा जो टॉपिक था वो था कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजी ऊतक जिसे हम कहते हैं, और नाम ही इंडिकेट कर रहे हैं कि इसका फंक्शन क्या होगा, संयोजन करना होगा। ठीक है, 4 प्रकार के हमने पढ़े थे। हमने कहा एरियोलर होता है, एडिपोज होता है, स्केलेटल होता है और फ्लूइड होता है, और आप फ्लूइड को पढ़ चुके हैं। आपने फ्लूइड में क्या क्या पढ़ा है, ब्लड को पढ़ा है और आपने लिम्फ को पढ़ा है। तो एक बार यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिवाइज कर लेंगे कि हमने क्या क्या चीजें अभी तक पढ़ी है। कनेक्टिव टिश्यू आपने पढ़ा है, और आपने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या कहा कि ये जो टिश्यू है ये एक मैट्रिक्स में क्या होता है, फिल होता है, एक मैट्रिक्स में रहता है। मैट्रिक्स क्या है, आप कह सकते हैं कि एक मीडियम होता है, कोई भी चीज है, और उस चीज में क्या है, जो सेल्स हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं हैं, वो क्या होती हैं, एम्बेडेड रहती हैं या फिर वहां पे फिक्स रहती हैं। अब मैट्रिक्स कैसा होता है, देखिए मैट्रिक्स या तो डेंस होता है, बहुत सघन होता है, ठीक है, जिसे आप गाढ़ा भी कहते हैं। रिजिड होता है, बहुत टफ होता है। फ्लूइड होता है यानी कि तरल होता है, और जेली होता है, आपने जेली खाई होगी तो जेली जैसा होता है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या है, इस प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। और मैट्रिक्स में क्या होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक की कोशिकाएं होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू के कार्य के आधार पर जो मैट्रिक्स है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने क्या बात की, हमने कहा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मैट्रिक्स में होते हैं। मैट्रिक्स या तो डेंस होता है, सघन होता है, या तो रिजिड होता है, या तो फ्लूइड होता है, या जेली लाइक होता है। और यहाँ पे क्या आता है, कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन के आधार पर अलग अलग प्रकार के आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, मैट्रिक्स मिलेंगे। तो आपने सबसे पहले पढ़ा ब्लड के बारे में, यानी कि रक्त के बारे में। अब आपको ये पता है कि रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है, और किस किस से मिलकर के बना है, आपने कहा कि ये 2 चीजों से मिलकर के बना है, एक तो है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स, यानी कि जो रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो हमने कहा कि ब्लड में जो मैट्रिक्स है वो क्या है, उसे हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा कह रहे हैं। ठीक है, कैसा है प्लाज्मा, तरल है। हमने कहा कि देयरफॉर ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट इन इट विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो ब्लड है, जो यहाँ पे कोशिकाएं हैं, रक्त की कोशिकाएं हैं, वो एक मैट्रिक्स में है, और उस मैट्रिक्स को हमने प्लाज्मा कहा है। प्लाज्मा कैसा है, आपने कहा फ्लूइड है, कैसा है, आपने कहा फ्लूइड है। और जो कोशिकाएं प्लाज्मा में होती हैं वो 3 प्रकार की हमने पढ़ी हैं। हमने कहा आरबीसी होता है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी हमने पढ़ा है, और हमने पढ़ा है ब्लड प्लेटलेट्स। ये आपके पास आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, और ये आपके पास आ गए हैं ब्लड प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं जो मिल करके एक ऊतक बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। कहाँ पे होता है, एक मैट्रिक्स में होता है, जिसे हम प्लाज्मा कह रहे हैं। फंक्शन आपको पता है, आरबीसी में क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा, और इसका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, सेकेंड हमने कहा डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी हमने कहा कि ये हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और क्या करते हैं, हमें सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा प्लेटलेट्स, तो उनका फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब कहा जा रहा है कि प्लाज्मा में क्या होते हैं, प्रोटीन और हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आप पढ़ चुके हैं ब्लड के बारे में। अब फिर आपके पास आया था लिम्फ। नेक्स्ट जो हमारे पास आया था फ्लूइड, वो है लिम्फ। हमने कहा लिम्फ कैसे बनते हैं, आपने कहा कि लिम्फ क्या है, रक्त का ही क्या है, हिस्सा है। ब्लड से ही लिम्फ बनता है, ब्लड से ही कुछ चीजें छन छन के आती हैं, और वहां से क्या बनाती हैं, लिम्फ को बनाती हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, आपने जो फ्लूइड है ये वाला पोर्शन आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो
आज हम बात करेंगे स्केलेटल टिश्यू के बारे में, जिसमें आप पढ़ेंगे बोन के बारे में और कार्टिलेज के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये पता है कि जो बोन है वो भी क्या एक संयोजी ऊतक है। इसका फंक्शन भी क्या होगा, संयोजन करना होगा। तो आपको इतना भी पता है कि आपकी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है, क्योंकि बोन एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बोन क्या है, एक शेप बनाते हैं और इसीलिए हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स होता है, स्थायी होता है। तो सबसे पहले आपने क्या कहा, आपने कहा बोन्स फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ओवर विच द मसल्स आर रैप्ड टुगेदर, यानी कि हड्डियां शरीर का एक ढांचा बनाती हैं जिसके ऊपर मांसपेशियां आपस में लिपटी रहती हैं। अब क्या होता है, जो बोन्स होती हैं, बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। देखिए हमने क्या बात की है, आप देखेंगे जो बोन होती हैं वो बोन से भी कनेक्टेड होती हैं, जो बोन्स होती हैं वो मसल से कनेक्टेड होती हैं, और मसल्स जो होते हैं वो स्किन से कनेक्टेड होते हैं। तो आपके शरीर का जो ढांचा है वो 3 चीजें मिलकर के बना रही हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं और स्किन है। तीनों चीजें मिल करके आपके शरीर का ढांचा बना रही हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि बोन्स को बोन से कनेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे एक टिश्यू होता है, बोन्स को मसल से कनेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे एक टिश्यू होता है। अभी आपने क्या कहा, अभी आपने कहा कि हड्डियां शरीर का एक ढांचा बनाती हैं जिसके ऊपर मांसपेशियां क्या होती हैं, लिपटी होती हैं, यानी कि जो मसल्स हैं वो बोन्स के क्या होती हैं, आसपास लिपटी रहती हैं। द बोन टिश्यू इज स्ट्रॉन्ग एंड इनफ्लेक्सिबल, जो हड्डी होती है वो मजबूत है और क्या होता है, लचीला नहीं होता है। जो हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती है, आपने देखी है हड्डियां। और आपने क्या कहा, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। यानी कि जब हम बात कर रहे थे प्लांट टिश्यू के बारे में, और हमने कहा था प्लांट टिश्यू में आप क्या किसकी बात कर रहे थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे थे, उसमें आपने पैरेन्काइमा की बात की है, आपने कॉलिनकाइमा की बात की, आपने स्क्लेरेन्काइमा की बात की है। और कॉलिनकाइमा में आपने क्या कहा कि ये क्या देते हैं, लचीलापन देते हैं किसी प्लांट को। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपने कोई टहनी है, ये कोई टहनी इस प्रकार से, और आज आपने इस टहनी को नीचे खींच किया तो टहनी क्या है, नीचे भी आ जाती है। आपने टहनी को नीचे खींचा, वो टहनी नीचे आ जाएगी। आपने टहनी को छोड़ा तो टहनी फिर से ऊपर उसी पोजीशन में चली जाती है। तो ये क्या है, लचीलापन है। लेकिन हड्डियों में ऐसा लचीलापन आपने नहीं देखा होगा, हड्डियों को आप ऐसे तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, therefore the bone cells are present in a rigid matrix that is formed from a calcium and phosphorus। अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन आपके पास आ रही है जिसमें आपसे कहा गया है, इसीलिए अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में मौजूद होती हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनती हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपने क्या कहा था, आपने क्या कहा था कि जो मैट्रिक्स होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। आपने कहा था सघन होता है, ठीक है, डेंस होता है, आपने कहा था रिजिड होता है, आपने कहा था फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड जो मैट्रिक्स है वो आपको कहाँ देखने को मिला था, जब आप ब्लड की बात कर रहे थे। जो मैट्रिक्स था वो कैसा था, तरल था। बोन्स की जब आप बात करें तो आपको कहा गया है कि जो मैट्रिक्स है कैसा है, रिजिड मैट्रिक्स है, ठीक है। कैसा मैट्रिक्स होगा, रिजिड होगा। इसीलिए जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, एकदम स्ट्रांग होती हैं। ब्लड क्या है, लिक्विड है, तो आपको ब्लड लिक्विड जैसा दिखता है। बोन में जो मैट्रिक्स है वो रिजिड है, तो इसीलिए आपको बोन्स कैसी दिखाई देती हैं, रिजिड दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आपने कहा द बोन्स कंप्राइज माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स कॉल्ड अ हेवरेशियन कैनाल। आपको कहा गया कि हड्डियों में सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिसे कि हेवरियन कैनाल कहा जाता है, ठीक है। जो हड्डियां होती हैं आपने ये देखा है कि अंदर से कैसी होती हैं, उनमें ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये इस प्रकार से बोन है और इस प्रकार से यहाँ पे क्या होती है, ट्यूब दिखाई देती है हड्डी में, ठीक है। तो इसी की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट हमने कहा they are contained in osteons, rough cylindrical structures present along the axis of the bone। यानी कि वे हड्डियां की धुरी के साथ मौजूद ऑस्टियन खुरदुरी बेलनाकार संरचनाओं में समाहित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा गया है दे अलाउ द ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व फाइबर टू ट्रैवल थ्रू देम। वे रक्त वाहिकाओं, लसिका वाहिकाओं और तंत्रिका तंतुओं को उनके माध्यम से यात्रा करने की अनुमति देते हैं। अब ये क्या हो रहा है, आपने क्या कहा कि ब्लड के अंदर क्या होती हैं, एक ट्यूब जैसी संरचना होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं और नर्व फाइबर भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, इन्हें ब्लड की भी आवश्यकता होती है, रक्त की आवश्यकता क्यों होगी, क्योंकि ब्लड क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे परिवहन करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का होगा या फिर यहाँ पे क्या होगा, जो ग्लूकोज है उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ती है।
तो सारी ही चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। These channels have concentric channels called lamella around them. इन नहरों के चारों ओर लैमेला नामक संकेंद्रित चैनल होते हैं। The Havarian channels communicate with bones as through the connections called कैनालिकुली। हेवेरियन नहरों कैनालिकुली नामक कनेक्शन के माध्यम से हड्डियों की कोशिकाओं के साथ संचार करती हैं। यह आपको बताया जा रहा है जो बोन्स होता है, बोन्स के अंदर की जो फंक्शनिंग होती है वो किस प्रकार से होती है। अब ये आपको क्या दिखाया गया है, बोन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये आपके पास स्ट्रक्चर आता है किसका, बोन का, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास आता है कार्टिलेज। तो हम बात करेंगे, आप बोन के बारे में जान चुके, आपने बोन का बेसिक सा फंक्शन देखा कि बोन के फंक्शन क्या होते हैं। मैट्रिक्स किस चीज़ से मिलकर के बनी है। जब टिश्यू के बारे में आप बात करेंगे, आप कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि उनकी संरचना किस प्रकार की है, लोकेशन कहाँ पे पाई जा रही है और फंक्शन इनका क्या होगा। GIC भैंसियारो, आपको आवाज़ आ रही तो हैंड रेज कीजिए। चलिए आ रही है, ठीक है। GIC सूखी डांग, बच्चे आप लोगों को आवाज़ आ रही तो हैंड रेज कीजिए। चलिए ठीक है, आ रही है। चलिए माइक लीजिए अपना। बच्चे नाम बताइए अपना। सविता। सविता। अब आप ये बताइए आप कौन सी क्लास के हैं। 9th। 9th के, ठीक है, वेरी गुड। अब आप ये बताइए हम क्या पढ़ रहे हैं। साइंस। साइंस में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, कहिए। तक। ऊतक पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। बच्चे क्या होते हैं ऊतक, कहिए। कौन बताएगा ऊतक क्या होते हैं, किसे पता है कि ऊतक क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिस भी दिन आप क्लास में बैठते हैं आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप माइक लेके पूछेंगे, ठीक है, कि मैम बता दीजिए ऊतक किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्टिलेज, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ऊतकों के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, ऊतकों के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कहा ऊतक क्या होते हैं, कोशिकाओं के समूह को, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक समूह बनाती हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, ठीक है। ऊतक दोनों में प्रेजेंट होते हैं। आप पौधों की बात करेंगे, पेड़ पौधों की, उनमें भी होंगे। आप जंतुओं की बात करेंगे तो उनमें भी क्या होते हैं, ऊतक होते हैं। हमने पहले पढ़ा था प्लांट टिश्यू के बारे में, और अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है, यानी कि जंतु ऊतकों के बारे में, जिसमें आपने कहा कि रक्त भी एक प्रकार का ऊतक है। आपने कहा कि जो हड्डियां होती हैं, जो बोन है, वो भी क्या है, एक प्रकार का ऊतक है। इतनी बात क्लियर है। आज हमने बात की है किसके बारे में, बोन के बारे में, यानी कि हड्डी के बारे में, कि जो हड्डी होती है वो भी एक प्रकार का ऊतक है। अभी तक आपने कहा कि हड्डियों की लोकेशन आपको अच्छी तरीके से पता है कि हड्डियां पूरे शरीर का एक ढांचा बनाती हैं। हड्डियों का काम क्या होता है, हमारे शरीर को एक निश्चित आकार देना, और क्या है, जो हड्डियां होती है वो मजबूत होती है। मैट्रिक्स कैसा होता है इनका, रिजिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे जो हड्डियां होती हैं उनका स्ट्रक्चर। अभी आपने इस वाली स्लाइड में बात की थी कि जो हड्डियां होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, क्या क्या इनमें पाया जाता है। हड्डियों के अंदर एक क्या होती है, वेसल होता है, यानी कि हड्डियों के बीच में रिक्त स्थान होता है जो पाइप जैसी संरचना बनाता है। तो हम डिटेल में जानेंगे कि हड्डियों की संरचना किस प्रकार से होती है। चलिए सो क्लास आज आपने पढ़ा स्केलेटल टिश्यू के बारे में, जिसमें आपने बोन के बारे में पढ़ा है। तो अभी तक आपने बोन का जो जनरल स्ट्रक्चर है उसे आपने देखा है। आप बोन के बारे में पढ़ के आएंगे कि बोन किस प्रकार से होती है, क्या उनका फंक्शन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बोन है उनका स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका